जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी प्रिय भक्तगणों को कार्तिक माह के पंचम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। चलिए सुनते हैं अध्याय 5। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम, उद्यापन की विधि भी बतलाएं। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह आपको पता नहीं है, यह ज्ञात नहीं है कि फिर भी आपको याश्चित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून नहीं लेना चाहिए, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिनकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि से पूजा की सामग्री लेकर प्रायश्चित व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भागवत गुणगान को ही भगवान हरि विष्णु का प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हो, सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करते हो? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरा पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली के शकंदर और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, कृष, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से ही उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत में सभी सुखों को भोगते हैं, अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राधे।